पर में, वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें आपने क्यों किस मुसीबत में डाला है? वो एक दफ़ा तो यार समझोगे तो अल्लाह के बंदों फिर ही मामलात सीधे होंगे ना। अब इसको आपको देख के ऐसे लगेगा भाई यार ये तो कुछ भी नहीं है। ओह, हेडर लगा दिया मैंने। कोई और भी आ जाओ जी। आयशा, बेसिक सैलरी बेटा। सर बेसिक सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल, कन्वेंस अलाउंस। टैक्सेबल है सर। हाँ, टैक्सेबल। ज़बरदस्त। नेक्स्ट बोलो। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल बेटा एक्सपेंसेस है, मेडिकल अलाउंस। ठीक है, सर अलाउंस जिसके साथ आएगा वो टैक्सेबल है, लेकिन आपने कहा इसमें से था। 10% ऑफ बेसिक सैलरी माइनस होगा। ठीक है ओके बेटा। सर। अब देखो ना, इसके साथ जी। अलाउंस का लफ्ज़ नहीं है तो ये अलाउंस ही है ना। जब एक चीज़, मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? वो रीइम्बर्स होते तो लिखा होता ना। इसके साथ 10% ऑफ बेसिक सैलरी हम माइनस करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। बेटे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर उसको दिए जा रहे हैं किसकी तरफ से, तो टी ए डी है ना। टी ए डी ए याद है, स्पेशल अलाउंस होता है। सर ये एग्जेम्प्टेड होता है बेटे, ये एग्जेम्प्टेड होता है। टी ए, वो पॉइंट देखना, स्पेशल अलाउंस। हाउस फैसिलिटी, बेटे हाउस फैसिलिटी में हम क्या करते हैं, 45% ऑफ बेसिक सैलरी या बेसिक सैलरी। एनुअल रेंट, दोनों में से विच एवर इज हायर उसको लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों। सर पर मंथ इतनी, ये अब एक नया आ गया इनकम, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा और ये पर मंथ है, इसको पर ईयर में करना है। कैसे करेंगे जहांगीर? पर ईयर में। सर जी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर और क्या। मल्टीप्लाई 12। हाँ बेटा। नेक्स्ट, एडजस्टेबल टैक्स पेड ऑन मोबाइल कार्ड। सर कार्ड पे टैक्स, स्टेप नंबर 5, टैक्स पेड इन एडवांस। नेक्स्ट, कैपिटल गेन ऑन शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आफ्टर 5 ईयर। सर जी आपने खुद ही तो बताया था गेन आफ्टर 4 ईयर एग्जेम्प्टेड होता है। वो जाके देखो तो सही कैपिटल गेन को। सर ये नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर ये वहाँ जाएगी और टैक्सेबल होगी। लो भाई बच्चों, हो गया सवाल। इतनी सारी गाल सीगी। ज़कात, सर टोटल इनकम में से लेस हो जाएगी। बेटे डोनेशन टू यूनिवर्सिटी, सर स्टेप नंबर 3 के अंदर आगे 4 पॉइंट्स हैं, शायद आपको याद है या नहीं। ये फोर्थ, ये पॉइंट नंबर है 1। स्टेप नंबर 3 का पॉइंट आगे, उसके अंदर स्टेप नंबर 3 में 3 पॉइंट हैं और तीसरे पॉइंट में ये पॉइंट नंबर 1 है। सर ज़रा दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है। मुझे तो ऐसे जैसे उस फॉर्मेट का चप्पा चप्पा याद हो गया। ऐसे आंखें बंद करता हूँ तो वो सामने आ जाता। ये देखो, और लिखा जो मैंने, ये देखो। ये बेटा मैंने कहा था कंसेशन स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में आगे स्टेप नंबर 3 है, 1 2 3। 3 में आगे ये डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये है बेटा। ठीक है, ये डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो ये बेटे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 3 में आगे 3 और फिर आगे 1। हाँ सना, बेसिक सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल, कन्वेंस अलाउंस सैलरी में टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी माइनस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो डीए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टीए होता है सैलरी में एग्जेम्प्टेड। टीएडी होता है, हाँ, एग्जम्प्टेड होता है। हाउस रेंट फैसिलिटी, आप जानते हैं कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी या एनुअल रेंट लेना है और दोनों में से जो हायर होगा वो टैक्सेबल। एडजस्टेबल एडवांस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है स्टेप नंबर 5। कैपिटल गेन 5 सालों के बाद जो होता है वो एग्जेम्प्टेड। अदर सोर्स में टैक्सेबल। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस। डोनेशन जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, स्टेप नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1। ठीक हो गया जी।
अब चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसको सॉल्व करने का जो तरीक़ाकार है उसमें सबसे ऊपर आपने ये लिखना है, ये बंदे का नाम वाम डाल डूल के। मैं यहाँ इसका कुछ नहीं लिख रहा, आप लोगों ने ये याद रखना है, ये गौर से लिख लेना। लिख लिया। अब बेटे आप लोगों ने पता है क्या करना है, ये सैलरी है ना, एक यहाँ लिख लो इनकम फ्रॉम सैलरी, और इसका सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन अंडर सेक्शन होता है 12। फिर नेक्स्ट कौन सा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना, यहाँ एक नया बनाओ इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसका अंडर सेक्शन बेटे सच्ची बताऊँ मैं को नहीं याद, उसका अंडर सेक्शन याद कर लेना आपको। अंडर सेक्शन 39 है ये। तो ये जरूरी है साथ लिखना अंडर सेक्शन? बटे वो अंजे थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा उसको, पता नहीं देख के। 18 है बेटा इसका, इसका बेटे 18 है। अच्छा नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये हो गई। अच्छा नेक्स्ट कैपिटल गेन, ये अंडर सेक्शन 34 है। और अदर सोर्स का है बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39। एक दफ़ा मैच कर लेते हैं, कैपिटल गेन का 37 है, इसका 39 है। ठीक हो गया। अब एक का 12 है, एक का 18 है, एक का 37 39, ये तो करीब करीब हैं, ये तो याद रहेंगे वैसे ही। और प्रॉपर्टी का है ये 15, ये तो मैं कहता हूँ 3 का टेबल नहीं बन गया। 12 3s are 15 15 3s are 18, और आगे ये तो वैसे ही याद रह जाएगा 37 और 30। ठीक हो गया। चलो अब सबसे पहले लिखो सैलरी 4 लाख। नेक्स्ट कन्वेंस अलाउंस 30,000। नेक्स्ट मेडिकल अलाउंस, बच्चों इसमें से लेस क्या होगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब करो लो ज़रा, ये 10% इसका लो। सॉरी ये तो माइनस ही नहीं हो सकता, अब क्या करें, डैश लगा दो। नहीं माइनस हो सकता तो ना हो, मर्जी उसकी। वो बेटे 20 में से कैसे 40 माइनस हो, नहीं हो सकता। तो लिखो फिर उसके सामने एग्जेम्प्टेड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रीइंबर्स बेटे ये एग्जेम्प्टेड होते हैं, मैंने आपको बताया है। एग्जेम्प्टेड जहांगीर पीछे अजान जो हो रही है। एग्जेम्प्टेड है उन जी जी आयशा दोबारा बोलो। आयशा बेटा माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। जी मैं आयशा। कह रही हूँ जो एग्जेम्प्टेड हैं उनको ऐसे ही बीच में लिखेंगे या इनको माइनस प्लस भी है कुछ? नहीं कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे लिख के आगे डैश लगा देंगे। हाउस रेंट अलाउंस बेटा क्या है सर, 45% लें बेसिक सैलरी का। वो सना की आवाज़ें कोई नहीं आ रही, किधर गई है? और बेटा सर इधर ही हूँ। फॉर्मेट को नहीं ना याद किया, तब भी आवाज़ें नहीं निकल रही। ठीक है, विच एवर इसको याद करो सना, सना मेरा बच्चा याद कर ले हैं। सर आपने वहाँ पे लिखा है विच एवर इज हायर, यहाँ पे आपने लिख दिया विच एवर इज लेस। वहाँ बेटे मैंने लिखा है वही है सन, आयशा पुत्र हायर ही लिखा है, इधर लेस लिख दिया। ठीक है बेटा, मेरे एग्जाम थोड़ा लेट है ना, मैं इससे आराम आराम से तैयारी करूँगी। चलो लेकिन मुझे पता है कि यू हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल, तो ये ज़रा देखना है इसको। अच्छा
ये बिजनेस इनकम बच्चों 35,000 एट द रेट वैसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा बच्चों, जब क्वेश्चन नहीं ना होता तो फिर आप लोग उसको बंद कर दिया करो, आप लोगों की वीडियो में बहुत डिस्टॉर्शन आएगा। माइक बंद कर लिया करो। ओए जहांगीर बंद कर गया है, जहांगीर के पास ही अजान हो रही थी। अच्छा जी, स्टेप नंबर 5 सना सर, स्टेप 5 जब आएगा देखा जाएगा, गोली मारें इसको। कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। $90,000 आफ्टर 5 ईयर्स। अंदर करके तो इसको लिखो, उधर किधर लिख दिए। अच्छा जी, यहाँ डैश। चलो जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आंधी आ गई है। लो जी, अब बच्चों क्या करूं? सर करें ऐड, इनको मारें गोली इसको। ये लो, ये ऐड हो गया। लेस बेटा ज़कात। सर ये निकल आएगी टैक्सेबल इनकम। हाँ भाई बच्चों, नेक्स्ट सर स्टेप 2 था एओपी वाला पॉइंट, वो नहीं है। स्टेप 3 था कंसेशन वाला, वो है। कंसेशन किस पे लेनी है? डोनेशन टू यूनिवर्सिटी पे। कैसे लेंगे? यहाँ पे लिखो कंसेशन, मार्कर से लिखना ज़रा है। ओब्लिक एवरेज रिलीफ, डोनेशन टू यूनिवर्सिटी। सर वहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट, ज़रा ये गौर से देखना पॉइंट बच्चों। गिवन अमाउंट या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो इनमें से लेस होगी उस पे क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। ये लिखा हुआ है, ये याद करना पड़ेगा। गिवन अमाउंट कितनी है? 2000 और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लें ज़रा इसका 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये 30% इसका इतना ज़्यादा बन जाएगा। इसका 30% कितना बनेगा आयशा? सर ये तो बन रहा है कोई 3,19,500। तो बच्चे अब इन दोनों में से कौन सा लेना है? विच एवर इज़ लेस। सना 2000 पे बेटा आपको क्या मिलने वाला है? रिलीफ। सर बड़ी कमाई की थी असी। हाँ, पहले टैक्स तो निकालो स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स। वो निकलेगा तो आगे बाकी स्टेप्स चलेंगे। कैसे निकलेगा वो? सॉरी इधर जाएं ना, ये देखें, ये टेबल में उसकी इनकम इस ब्रैकेट में फॉल कर रही है बेटा। उसकी इनकम 10 लाख कुछ है ना? नहीं, पहली में ही फॉल कर रही है। ये देखो, ये पहले इसमें फॉल कर रही है, सेकंड में। सेकंड में। तो बेटा जो 6 लाख से ऊपर है उस पर 5% ले लो सेकंड में। इसमें से बेटा 6 लाख माइनस करो, 4,65,000 आ गया। सर ये 6 लाख क्यों हुई है लेस? बेटे ये रूल है ना, 6 लाख तक जिन लोगों की इनकम है ना साल की, गवर्नमेंट उन पे टैक्स नहीं लगाती। यानी उनको बेटे ये तस्वुर किया जाता है कि ये बिलो इनकम ब्रैकेट लोग हैं। जी, मतलब अब जो आई है इसमें से टैक्स होगा। बस ये लग गया टैक्स। ये देखो 5% मैंने ले दी, ये निकल आया टैक्स। चलो बेटा नेक्स्ट, ये टैक्स निकला। अब हम क्या निकालने लगे हैं? कंसेप्ट। देखो ना बेटे, स्टेप नंबर 2 क्या था? सर स्टेप नंबर 2 था वो टीचर वाला, वो तो है नहीं। स्टेप नंबर 3 क्या था? ये एओपी वाला पॉइंट था दूसरा।
तीसरा पॉइंट कंसेशन वाला है, टीचर भी नहीं है, फॉरेन इनकम भी नहीं है, रिलीफ है, तो सर रिलीफ का ये पॉइंट नंबर ए है। और उसके बाद बेटा सेपरेट ब्लॉक भी नहीं है और स्टेप 5 है, स्टेप 5 मौजूद है। तो ये मैंने अब आपको 1 बाय 1 बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। हम ये लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम से, हमारा रिबेट निकल आएगा। मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय, ये बेटा 43 रुपीज़ की टोटल रिबेट निकली है, हमें डिस्काउंट मिला है, बड़ा डिस्काउंट मिल गया। लो भाई ये बच गया टैक्स, इसमें से बेटा लेस करेंगे। स्टेप 5 क्या था? टैक्स पेड इन एडवांस ऑन मोबाइल। बेटे मोबाइल पे उसने कुछ टैक्स पे किया हुआ है, देखो कितना है 4500। सर इसमें से 4500 को माइनस कर। कंप्यूटेशन के आयशा कितने स्टेप्स होते हैं बेटा? सर 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? सर पहला स्टेप होता है ग्रॉस टैक्स कैलकुलेशन, नंबर 2 होता है एओपी, नंबर 3 होता है कंसेशन। कंसेशन 3 तरह की होती हैं, एक बेटा फॉरेन इनकम पे, एक एवरेज रिलीफ पे, एवरेज रिलीफ में आगे 4 पॉइंट्स होते हैं, और एक बेटे टीचर को। और फिर चौथा स्टेप होता है सेपरेट ब्लॉक, और 5वां स्टेप होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर ये स्टेप 1 2 लिखना ज़रूरी है? नहीं लिखना ज़रूरी, नहीं लिखना ज़रूरी। सर तो आप क्यों लिखते हैं? आपकी आसानी के लिए। क्या आपको पता हो कि स्टेप 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है? ना इस क्वेश्चन में 2 मौजूद है ना 4 मौजूद है, मैंने दोनों नहीं लिखे, ये सॉल्व हो गया। इस तरीके से आपने अब इसको सॉल्व करना। अब आप लोगों ने देखा है कि मैंने ये किस तरह आप लोगों को ये मैंने डेमो दिया है। आयशा कुछ पल्ले पड़ा है मेरा पुत्र? जी सर कुछ कुछ। बच्चे हूँ प्रैक्टिस करना बनता है ना बेटे, अब ज़रा हैं जी अब पास पेपर्स निकालो, मुश्किल सवाल ना करो, लेकिन बेटे आसान वाले तो करो ना।